गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम सिया राम के चरण कमलों में, सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 225वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं कि जो इस प्रकार है। सबय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाई। फिर भय से प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशिप्रभ से मुनि आयुष दीना सभय संध्या बदनों की ना, कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि भर शयन कीन तब बांजाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोर न लागे, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किए। चापत चरण लखन उरलाए, सबय प्रेम परमल सच पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कह सो वहु ताता, पोड़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा है तात अब सो जाओ। तब वे उन चरणों कमलों को हृदय में धर कर लेट गए। उठे लखनऊ सिंह से विगत सुनी, अरुण सिका धुनि कान। गुरु ते पल्ले ही जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जागे। सकोच सोच कर जाए नहाए, नित्य निभई मुनि सिर नाये। समय जाने गुरु आयुष पाई, लिए न प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखूं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल फूल सुहाए,
निज संपत्ति सुर रूख लजाये। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसो सुहावा मन सो पान विचित्र बनावा। विमल सलिलो सरस जबोरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग बगीचे बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ हैं, विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजर कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यहू सो रामय सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौंदिस चितव पूछ मालीगण लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता ता आए गिरजा पूजन जननी पठाई। जो चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे, उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सके सब सुभग सयानी गावयें गीत मनोहर बाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा वरन न जाए देख मन मोहा। साथ में सुंदर और सयानी सखियाँ हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर शोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन करे सर सकिन समेता नए मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुपम सुभग और बागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संगो बिहाई गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पै आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देख सकिन पुलक गात जल जनैन। कह कारण निज हर्ष कर पूछें सब मृद बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखनो बाग कुंवर दोई आए बये किशोर सब भांति सोआए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी गिरा अनयन नयन बिन बानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुन हरस सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। एक काहे नृपसुत ते आली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, है सखी ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी कीने सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू अवश्य देख आही देखन जोगू। और जिन्होंने
अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र उकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिय नारद बचन, उपजे प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनो शिशु मृग सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकन नूपर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। मानव मदन दुंदभि दीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी। कंकण हाथों के कड़े, करदनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितविते ओरा, सिया मुख शशि भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिरंच सब निज निपुणाई, बिरचे विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने कहा, बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता को सुंदर करहीं, छवि गृह दीप शिखा जन बरहीं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर डगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा को दूँ। सिया शोभा हिय बरने प्रभु, आपने दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन में बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौरी सकील आई, करत प्रकाश फिरए फुलवाई। है तात यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
सो सब कारण जान विदाता, फर्क है सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण सो जो तो विधाता जाने, किंतु है भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ने कर सहज स्वभाऊ, मनु को पंथ पगु धरे न काऊ। मोही अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जगनगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लाहे न रिपुर न पीठी, नहीं पावे परतिय मनो डीठी। मगन लाहे न जिन कह नाई, ते नरवर थोरे जग माई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बतक के ही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुपैव पान। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चौदिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुता बारिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देह के रूप लोचन ललचाने, हर से जानो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलक अनिह परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितब चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकिल निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामय उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिया सकिन प्रेम वश जाने, कहीं न सकें कछ मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह न सकती थी। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 232 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर।
ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च परमेश्वरी भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।